Hello everyone, Ram Kushari again. Welcome back once again to your YouTube channel RKH Classes, which means Ram Kushari Classes, where we make studying really very easy. I am Sandeep Patil, your class 12 maths teacher. Okay, हम इस चैनल पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मैथ्स पार्ट 1 स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र। चैप्टर नंबर 4 का नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 हम लोग कर रहे थे। उसमें कहाँ तक आए थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 3 तक आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वक्त को जाया नहीं करेंगे, जल्दी चलते हैं। 4 क्वेश्चन थे, 4 में से 3 हो चुके हैं। चौथा वाला क्वेश्चन उसको फिर से पढ़ता हूं मैं। क्या करना था हमें? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमें दो लाइंस जो ओरिजिन में से पास हो रहे हैं उनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, लेकिन वो दो लाइन परपेंडिकुलर टू द अदर लाइंस, वो दूसरे दो लाइंस को परपेंडिकुलर है जिनका कंबाइंड इक्वेशन ये देखे रखा है। ओके, पता है हमें, पिछला वीडियो देखिए। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमें क्या करना है? ओरिजिन में से पास होने वाले दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। उसके लिए क्या बोलोगे यहाँ पे? लेट L1 and L2 are the two lines passing through the origin, जो ओरिजिन से पास हो रही है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 0। ओके, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आगे एंड परपेंडिकुलर टू द अदर लाइंस, अदर टू लाइंस। वो कैसे दिखाए गए हैं? कंबाइंड इक्वेशन के फॉर्म में दिखाए गए हैं। अदर टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन 3x² अब माइनस 4xy। अब एक काम कीजिए, इसका y² वाला टर्म 0 है तो उसको लिख लो। कैसे? प्लस 0 y² इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में उसको लिखो। ओके, या फिर उसको नीचे लिख लेता हूं मैं। सो रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन 3x² माइनस 4xy प्लस 0 y² इज इक्वल टू 0। ओके, ध्यान दीजिए बेटा। देयरफॉर क्या करोगे फिर? तो स्लोप ऑफ L1, हमें जो दो लाइंस चाहिए उसमें से पहले वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू -1 अपॉन M1 एंड स्लोप ऑफ L2 is equal to -1 upon M2, where M1 and M2 are the slopes of lines। कौन से लाइंस? जिनका ये इक्वेशन बना है। स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² माइनस 4xy प्लस 0y² इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो बेटा, हमें जिन दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है उसके लिए M1 प्लस M2 निकालना पड़ेगा। इस लाइन की हेल्प से M1 प्लस M2 और M1 इंटू M2 क्यों, पिछले वीडियो में आपने देखा था। चलो देयरफॉर M1 प्लस M2 निकालते हैं। M1 प्लस M2 क्या होता है? -2h अपॉन b। सो माइनस साइन यहाँ पे दे दो। 2h का मतलब क्या हो गया? इस लाइन को गौर से देखो, ये वाली या फिर ये वाली। 2h का मतलब होता है xy का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 2h कहा जाता है। कितना है? -4। तो यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में -4, ये 2h की वैल्यू होगी। अब b कितना है यहाँ पे? 0, तो नीचे में क्या आएगा बेटा? 0। देयरफॉर M1 प्लस M2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, डेफिनेटली। तो क्या आएगा? 4 अपॉन 0। ये तो नॉट डिफाइंड बनेगा, लेकिन हमें इक्वेशन बनाने हैं, इसलिए आप यहाँ पे 4/0 का यूज करोगे, या फिर आगे क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड के लिए ये वाला सिंबल, लेकिन हमें ये वाला चाहिए। ओके, सो M1 प्लस M2 आपको मिल चुका है 4/0 एंड M1 M2 भी निकाल लो। M1 इंटू M2 क्या आएगा? A/B। तो यहाँ पे A कितना है? x² का कोएफिशिएंट क्या होता है? A कितना है? वो 3 डिवाइड बाय b क्या होता है? y² का कोएफिशिएंट का कितना है? वो भी 0। मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? नॉट डिफाइन आ रहे हैं। ठीक है, M1 प्लस M2 आपका हो चुका है। अब एक काम कीजिए बेटा, क्या करोगे? अब हम जाएंगे लाइंस की इक्वेशन को निकालने। किससे? बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाउ by using slope point form. Okay,
क्या रहेगा, फॉर लाइन L1 के लिए क्या रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m1, है ना। देखो ना लाइन का स्लोप क्या है, -1/m1, ठीक है, -1/m1 इंटू x माइनस x1। चलिए इनकी वैल्यू पुटअप कीजिए, क्या वैल्यू आएगी, y माइनस y1 और x1 क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, स्लोप पॉइंट फॉर्म कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ। सो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, एक काम कीजिए m1 को इस वाले साइड में लेके आइए, एक स्टेप बच जाएगी, है ना। कैसे, m1 इंटू y माइनस 0 -1 इंटू x माइनस 0, y माइनस 0 इज y, उसको m1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, m1y, x माइनस 0 x -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, -x को उस वाले साइड में लेके आओ, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, ax प्लस by के फॉर्म में बनेगा, तो ये प्लस x हो जाएगा, x प्लस m1y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ओके। अब जैसे आपने लाइन L1 के लिए लिया है ना, वैसे लाइन L2 के लिए भी करना है। एक काम कीजिए, इसको पॉज कीजिए और प्लीज इसको नोटबुक पे लिखिए, ओके। पॉज कीजिए, किया, ओके। कुछ टाइम लगेगा नहीं पॉज करने के लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, यही से उसको सॉल्व करता हूँ। कैसे, ये हो गया लाइन L1 के लिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लाइन L2 के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि दोनों की दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं ना, तो पॉइंट वही रहेगा। हाँ, स्लोप यहाँ पे चेंज कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m2 इंटू x माइनस x1। सो m2 को इधर लेके आओ तो m2 इधर चला जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू 0 पुट करो, इज इक्वल टू -1 x माइनस 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, m2 y माइनस 0 इज y, m2 से मल्टीप्लाई करो, m2 इंटू y इज इक्वल टू x माइनस 0 इज x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x आएगा, -x को उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा x प्लस m2y, ये कहलाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। जल्दी करो बेटा, अब इसको दोबारा से लिख लो, यहां तक, दोबारा से मतलब पूरा नहीं, यहां से लिखो इतना, ओके। पॉज करके लिखो, हो गया लिखे। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं बेटा, कंबाइन इक्वेशन निकालना ना हमें, जी जी जी, तो यहां से कट कर देता हूं उसको, देखो यहां से कट कर रहा हूं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस चाहिए मैथ के लिए, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपको ये वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, फिर जब जमेगा तब देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। जब तक आप देखने के बाद उसको लिखोगे नहीं, तब तक दिमाग में नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, ध्यान में रखिए जी। ओके, आगे चलते हैं। Therefore, by using formula, कंबाइन इक्वेशन निकालना है ना हमें, u डॉट v इज इक्वल टू 0। u का मतलब क्या हो गया, लाइन L1 का इक्वेशन, और v का मतलब क्या हो गया, लाइन N2 का इक्वेशन। सो लाइन L1 का इक्वेशन क्या था, x प्लस m1 इंटू y डॉट L2 क्या था, x प्लस m2 इंटू y इज इक्वल टू 0। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। x को बाहर निकालो, इससे मल्टीप्लाई करो, x प्लस m2y। अब m1y को बाहर निकालो, m1y, और इसको ये दे दो, x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात, हाँ सर। अब काम करो, x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू x, x स्क्वायर, प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस m2, x इंटू y इज xy, डेफिनेटली। आगे चलो, प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर के बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस m1 रिमेन्स द सेम, y इंटू x का मतलब हो जाएगा xy। अगेन आगे चलो, दोनों के दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे प्लस कर दो, m1 m2 आगे लिखो, m1 m2, y इंटू y इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऐसा आएगा ये, ओके, समझ रहे हो। हाँ, आगे काम करो बेटा। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस xy कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, m2 प्लस m1, मतलब m1 प्लस m2 ऐसे बचेगा, इंटू xy बाहर निकल जाएगा, प्लस m1 इंटू m2 रिमेन्स द सेम, आगे उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे हम लोग, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अभी हमने वैल्यू निकाला है उसका, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या थी, 4/0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4/0, ओके, इंटू xy, प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या थी, 3/0 आई थिंक, यस, इंटू y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो बेटा, क्या करोगे, इसके डिवाइड में भी 0 है, इसके डिवाइड में भी 0 है, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग both sides
बाय 0, देन तो क्या आएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू 4/0, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 4xy प्लस 0 इंटू 3/0, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3y² इज इक्वल टू 0। इसको और एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कोई ऐसी बात नहीं कि इसको इससे सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ओके, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, इसको कट कर दो तो बचा क्या 4xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। तो एक काम करो बेटा, यहां से y कॉमन निकाल दो, y कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें तो कंबाइन इक्वेशन बनाना है, हमें सेपरेट थोड़ी करना है ना। तो देखिए, तो ये है हमारा आंसर, देखते हैं आंसर है यही है क्या 4xy प्लस 3y²। जी हाँ, 4xy प्लस 3y², यही आंसर है। वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी लिख लीजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड k if number 1 the sum of the slopes of lines represented by x square plus kxy minus 3y² is equal to 0 is twice their product। इसका मतलब ऐसा है, आपको कंबाइन इक्वेशन में जो k दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन कैसे, ये जो कंबाइन इक्वेशन जिन दोनों लाइन से बना है वो लाइंस ओरिजिन में से पास हो रहे हैं बराबर। अब वह दो लाइंस के जो स्लोप है m1 और m2, उस स्लोप का आपको क्या करना है, पहले सम करना है। उनकी सम उनके ही प्रोडक्ट के कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो लिखोगे कैसा, k निकालना है, कंबाइन इक्वेशन आपके साथ आपके सामने देके रखा है, तो यहाँ पे ऐसा लिखो, कैसे सॉल्यूशन में देखो, लेट m1 and m2 are the slopes of the lines। कौन से लाइंस, जिनका ये कंबाइन इक्वेशन है, which represents combined equation x square plus kxy minus 3y² is equal to 0। then k is how much। तो सबसे पहले एक काम करो बेटा, यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, we have, मुझे पता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो a होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है, xy का कोएफिशिएंट क्या होता है 2h, जिसकी वैल्यू यहाँ पे k है, जिसको हमें फाइंड करना है, एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है b, क्या है उसकी वैल्यू यहाँ पे साइन के साथ -3। ओके, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या देखे रखा है, बट सम ऑफ द स्लोप, उन दोनों लाइन की जो स्लोप है ना उनकी सम करो, वो कैसी है ट्वाइस द प्रोडक्ट, मतलब 2 टाइम्स द m1 इंटू m2, ऐसा उन्होंने देके रखा है। अब एक काम करो बेटा, m1 प्लस m2 को हटाओ, दैट इज करके आपको पता है m1 प्लस m2 क्या होता है -2h/b इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 इंटू m2 को यहां से हटाओ, आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है a/b, समझ गए बेटा। देयरफॉर अब क्या करोगे, माइनस साइन रिमेन्स द सेम, -2h की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -3 बराबर। एक तो आसान मैं आपको काम बताता हूं, -3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसके भी डिनोमिनेटर में -3 है, दोनों के दोनों कैंसिल करो, क्या बचेंगे, देयरफॉर -k इज इक्वल टू 2। अब एक काम करो बेटा, माइनस साइन इधर लेके आओ, देयरफॉर k इज इक्वल टू -2, मतलब इस इक्वेशन में, इस एग्जांपल में k की वैल्यू कितनी है -2 है बेटा। जल्दी करो, लिखो इसको, टाइम जाया नहीं करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड k अगेन इफ, लेकिन सेकंड क्वेश्चन है द स्लोप्स। अब इसमें स्लोप की कंडीशन अलग है, वहां पे स्लोप की कंडीशन अलग थी, सम ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप था, लेकिन इस वाली इक्वेशन में k ही निकालना है। लेकिन इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² प्लस kxy माइनस y² इज इक्वल टू 0 इज डिफर बाय 4। यहाँ पे जो दो लाइन से ये कंबाइन इक्वेशन बना है, वह दो लाइंस के जो स्लोप है उन दोनों स्लोप का डिफरेंस 4 है। तो बताओ k की वैल्यू कितनी रहेगी।
लिखना तो सेम ही है, इसलिए मैंने इसको साफ किया नहीं मैंने। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट m1 एंड m2 आर दी स्लोप ऑफ द लाइन विच रिप्रेजेंट्स कंबाइंड इक्वेशन। अब इनका कंबाइंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ये वाला 3x² प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन फाइंड आउट द k। अब सबसे पहले एक काम करो बेटा, इसका है ना a 2h और b निकाल लो। कैसे निकालोगे, हमें पता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है a, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3। 2h क्या होता है, xy का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 2h कहा जाता है, उसकी वैल्यू क्या है k, तो k रिमेंस द सेम। b की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको b कहा जाता है। यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब -1 इसकी यहाँ पे b की वैल्यू है। अब एक काम करो, सबसे पहले m1 प्लस m2 निकाल लो। देयरफॉर m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h अपॉन b इज इक्वल टू, क्या आगे इज इक्वल टू करो, माइनस साइन दे दो। 2h की वैल्यू क्या है k, देखो यहाँ पे k है, डिवाइड बाय b की वैल्यू कितनी है -1। देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल करो, k आपको मिल जाएगा। एंड m1 इंटू m2 की ओर चलो, m1 m2 क्या हो जाएगा a बाय b, तो चलो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -1, सो 3 अपॉन -1 इज -3। चलिए आपको m1 m2 भी यहाँ पे मिल चुका है। अब यार आपको तो यहाँ पे ऐसे देके रखा है, बट m1 माइनस m2 दोनों स्लोप का डिफरेंस कितना है 4। तो अभी देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, उसको हमेशा के लिए ध्यान में रखो। लेट यार हमें तो m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 पता है, तो इसके हिसाब से क्या करोगे, एक साइड में करोगे m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर। हमेशा ध्यान में रखो, अगर ऐसा प्रॉब्लम है, ये ऐसा प्रॉब्लम आता ही है, इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले क्या करोगे, m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड में m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2, ऐसे आपको करना है। क्यों, m1 माइनस m2 क्या होता है बेटा, इसको a मान के चलो, इसको b मान के चलो, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 प्लस m2 स्क्वायर। अगर मैंने इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो चलो इसका आंसर तो ये आता है। तो ये ऐसे क्यों लिखा, मतलब इसको भी अगर सॉल्व किया जाए तो इसका भी आंसर ऐसे आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर का क्या होता है, m1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 प्लस m2 स्क्वायर। आगे क्या किया है, -4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। तो देखो तो क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर रिमेन्स द सेम, -4 m1 m2 प्लस 2 m1 m2 माइनस 2 m1 m2, -4 में से 2 गए -2, m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर। देखो तो सेम है, देखो है ना। मतलब है क्या होता है, अरेंजमेंट एक तरीका होता है, ट्रिक होती है। m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर को आप लोग इस वाले फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसा एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। सो प्लीज इसको गौर कीजिए और ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए आपको अभी समझ में आया, तो करना क्या है, इसका यूज करके हमें k निकालना है। तो चलिए चलते हैं। m1 माइनस m2 की वैल्यू आपके पास पड़ी है, कितनी है 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 की वैल्यू पड़ी है k, तो ये क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है -4, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। देयरफॉर 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, k स्क्वायर रिमेंस द सेम। अंदर के बाहर वालों को मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 यहाँ पे बनेगा। अब आपको k स्क्वायर को निकालना है, तो 12 उस साइड में फेंको, RHS से LHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा k स्क्वायर। 16 में से 12 गए 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर। बाय चेंजिंग साइड k स्क्वायर रूट LHS में लिखो, 4 को इधर लिखो, तो आपको k चाहिए तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होती है, प्लस और माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आया, k की वैल्यू प्लस और माइनस 2। लिखो बेटा जल्दी, वीडियो पॉज करके जल्दी बड़ा से लिखो। चलो बेटा नेक्स्ट की ओर चलते। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आपको k निकालना है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन में देखो स्लोप की कंडीशन अलग है। कैसी कंडीशन है देखो, फाइंड k इफ द स्लोप्स ऑफ वन ऑफ द लाइंस given by this equation kx square plus 4xy minus y square is equal to 0 exceeds the slope of other line by 8। मतलब इस क्वेश्चन में जो दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रहे हैं और जिनका ये कंबाइन इक्वेशन बना है, वह दो लाइन में से एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन से 8 से ज्यादा है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, जैसे आपने पहले दूसरे तीसरे के लिए किया था, पहले दूसरे के लिए वैसे ही करना है। क्या, लेट m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट्स कंबाइंड इक्वेशन। अब कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन k इज इक्वल टू हाउ मच,
तो सेम अभी इसमें से क्या निकालोगे, a क्या है, 2h की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, फिर उससे m1 प्लस m2 निकाल लीजिए, m1 इंटू m2 निकाल लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था हमने इसके पहले। चलो वी हैव, तो यहाँ पे a की वैल्यू गौर करो, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है यहाँ पे k। 2h का मतलब क्या होता है, 2h का मतलब क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ xy कितना है यहाँ पे, वो कोएफिशिएंट ऑफ xy 4। b का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब b इज -1। तो चलो फार्मूला यूज करो, m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h अपॉन b इज इक्वल टू, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ तो, -2h अपॉन b, माइनस रिमेन्स द सेम रखो, 2h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 पुट अप कर दो, डिवाइड में b की वैल्यू कितनी है -1, तो बच्चों मुझे बताओ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4 बचेगा ना, दिखाई दे रहा है 4 है, m1 प्लस m2 कितना आएगा 4। आप ठीक से लिखना नोटबुक पे, वो आपको समझने के लिए जगह कम थे ना, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ उसको। सो m1 प्लस m2, या फिर नीचे लिखो यार, चलो नीचे लिख लो, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4, चलो आ गया चलो, एंड m1 इंटू m2 कितना आएगा, फिर क्या होता है वो a बाय b। सो a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है -1, तो क्या हो जाएगा ये -k, तो आपके पास m1 m2 भी आ चुका है जो माइनस k है। अब यहाँ पे बट लिखो, क्यों, कंडीशन क्या बोल रही है, कोई तो एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से 8 से ज्यादा है, तो एक काम करते हैं m2 को मान लेते हैं कि भैया बट m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8, चलो ऐसे मान लेते हैं m1 प्लस 8, मतलब m1 का स्लोप 8 से कम है, m1 में 8 को मिलाओ तो m2 का स्लोप है। फॉर एग्जांपल m1 का स्लोप अगर 4 आता है तो 4 में 8 मिलाओ 12, किसका स्लोप हो जाएगा, m2 का स्लोप हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए बेटा, अब इसे ना इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, कैसे निकालोगे वैल्यू, अब एक काम करते हैं m2 को कहीं यहाँ पर डाल देते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है, देयरफॉर देखो तो, देयरफॉर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो और इसको इक्वेशन नंबर 2, चलो इसको सेकंड बोल दो। चलो आप क्या करोगे, इसको लिखो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, सो m1 रिमेन्स द सेम प्लस m2 को यहां से हटा और m2 के जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन वहां पे पुट करो, m1 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना है 4, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ब्रैकेट को हटाओ, m1 प्लस m1 प्लस m1 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स m1 प्लस 8 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 2m1 इज इक्वल टू 8 को यहां से शिफ्ट करो, इस वाले साइड में लेके जाओ, -8 बनेगा, देयरफॉर 2 टाइम्स m1 इज इक्वल टू 4 में से 8 गए -4, देयरफॉर m1 क्या मिल रहा है आपको, 2 अगर डिवाइड में ले लिया तो 4 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 2, सो यहाँ पे कितना आएगा -2, साइन वहां पे माइनस है। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पे m1 मिल चुका है बराबर, तो इधर आ जाओ, यहाँ पे आप लोग m1 की वैल्यू पुट अप कर सकते हो, m1 की वैल्यू कितनी है -2, ओके यार एक काम करो m2 भी निकाल लो, फिर अगर m2 निकाल लोगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको पुट अप कर दो इसमें ही, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट देन इसमें पुट कर दो, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस m2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू 2 इस वाले साइड में लेके आओ, -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, सो 4 + 2 इज 6, तो आपको m2 मिलेगा 6, हो गया ना आपका यार काम, क्यों, अब इसको ले लो, देयरफॉर यहाँ पे बोलो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में इसकी वैल्यू पुट अप करो, कैसे, m1 की वैल्यू क्या मिली है आपको -2 इनटू m2 की वैल्यू क्या मिली आपको 6 है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है m1 m2 की वैल्यू कितनी है -k, तो यार मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, -2 × 6 इज इक्वल टू -k, यार -2 × 6 इज -12 इज इक्वल टू -k, तो यहाँ से निगेटिव कट जाएगा, k को उस वाले साइड में लिख लो, k इज इक्वल टू 12, तो दिस इज हाउ टू फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ k। बच्चों वीडियो पॉज करो और जल्दी से जल्दी लिख लो, टाइम बचेगा आपका। ओके डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द, तब तक के लिए राम गुरुशारी, जय सिया राम, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभराज बेटा, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर बच्चों।